हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जो आपके 4 मार्च 2024 बोर्ड एग्जाम को यही क्वेश्चंस आएंगे जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ये पार्ट 2 का वीडियो है स्टूडेंट। इससे पहले हमारा पार्ट 1 का वीडियो आया है, नहीं देखा है तो चैनल पर वीडियो आपको मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। इस बार हमारा 95% बिल्कुल पार का टारगेट है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया है? शिक्षा के प्रसार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आरंभ हुआ था। कब हुआ था ये आपको बताना है स्टूडेंट। और इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आपको मिल जाएगा, वीडियो में पता चलेगा कि किस तरह से इसका पीडीएफ मिलेगा। हम आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षा के प्रसार के लिए जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो आरंभ हुआ था वो आपका हुआ था सन 1987 से 88 के बीच में। ये आपको याद रखना है। तो पहले का आपका का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा आपका देखिए प्रश्न, अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या किससे संबंधित है? यहाँ पर देखिए 4 आपके विकल्प हैं, चारों विकल्प में से इस प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो देखिए, जो व्यावसायिक शिक्षा है या प्राथमिक शिक्षा है, प्रौढ़ शिक्षा है या तकनीकी शिक्षा है। तो यहाँ पर जो अपव्यय तथा अवरोधन की जो समस्या है, हमने काफ़ी बार आप लोगों को शिक्षा शास्त्र में बताया है। यहाँ पर आपका खा हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा हो जाएगा, जो कि अपव्यय तथा अवरोधन की एक प्रकार से समस्या है, मुख्य समस्या भी कह सकते हैं। तीसरा आपका प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, शैक्षिक स्तर के उन्नयन, शैक्षिक जो स्तर है इसके उन्नयन व सुधार के उपाय हैं। क्या सुधार के उपाय हैं? का है आपका अनुशासन व्यवस्था को सुचारू बनाना, खा है आपका पाठ्यक्रम को उपयोगी एवं व्यवहारिक बनाना, गा है आपका अध्यापकों द्वारा अधिक शैक्षिक प्रयास करना, या घा है आपका उपयुक्त सभी। तो जो आपका तीसरा है, इनमें से आपका घा हो जाएगा, यानी ये आपको तीनों हो जाएंगे जो कि शैक्षिक स्तर के उन्नयन व सुधार के उपाय है। ये आपको याद रखना है। तो तीसरे का आपका घा सही आंसर है। अगला देखिए स्टूडेंट, और स्टूडेंट इसका पीडीएफ आपको वीडियो में पता चल जाएगा किस तरह से मिलेगा। और स्टूडेंट मैं बता दूं आपको, शिक्षा शास्त्र का यदि आप रियल में तैयारी करना चाहते हैं और 95 सच में आप लाना चाहते हैं तो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक का भी वीडियो बना दिया है। एक हमने बुक का बनाया हुआ है, एक क्वेश्चन बैंक का बनाया हुआ है। तो आपको जो है चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, नहीं तो आप सर्च कीजिएगा क्लास 12 शिक्षा इंपॉर्टेंट, शिक्षा शास्त्र इंपॉर्टेंट टॉपिक। बाई हमारे चैनल का नाम लिख देंगे, यानी बाई लिखकर इस तरह से शिवम स्टडी नॉलेज आप चैनल का नाम लिख देंगे, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। जितने भी इसमें क्वेश्चंस हमने बताए हैं उसको आप तैयार कर लीजिए, मेरी गारंटी है आप काफ़ी अच्छा स्कोर करोगी। बस आप टॉपिक को पढ़ लीजिए, बाकी जो ऑब्जेक्टिव और निश्चित उत्तरीय प्रश्न है वो आपको तैयार करा रहे हैं। चौथा आपका प्रश्न देखिए क्या है। चौथा प्रश्न है, अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? जो आपका अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा है, इसकी जो स्थापना हुई ये कब हुई ये बताना है। 4 आपके पास विकल्प है, और इसका आंसर यदि आपको पता है स्टूडेंट तो लास्ट में हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। एक एक करके मत बताइएगा प्लीज़। आप लास्ट में सारे का, मैं जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊँगा सारे का आप आंसर हमें लास्ट में बताइएगा कि सर हमें इतने में से इतना पता गया। तब आपका जो हम तैयारी है उसी प्रकार से शिक्षा शास्त्र की तैयारी कराएंगे। तो चौथे का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 1939 ईस्वी में जो प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, ये आपका गा हो जाएगा। पांचवा देखिए प्रश्न, कौन सा प्रांत भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? 2011 की जनगणना की बात हो रही स्टूडेंट, सभी को पता होगा। ए आपका उत्तर प्रदेश, बी एक प्रकार से खा बिहार, गा मध्य प्रदेश, घा राजस्थान। तो यहाँ पर ए जो है यानी का वाला है आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश ही है। 200 मिलियन लोग उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार निवास करते हैं, और भारत का सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वाला राज्य हमारा शायद उत्तर प्रदेश ही है। 6 नंबर देखिए, भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद की जाती है? 15 वर्ष के बाद, 20 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद, या 25 वर्ष के बाद? तो यहाँ पर आपका गा वाला हो जाएगा, यानी 10 वर्षों के बाद में जो है हर साल, यानी हर वर्ष आपका जो 10 वर्ष बीत जाता है उसके बाद में, जैसे 2011 में हुआ था, फिर 2011 के बाद में 2022 में शायद होना चाहिए, हो भी गया है। अभी प्रेजेंट टाइम की जनसंख्या की बात की जाए, 142 करोड़ से अधिक जनसंख्या है। 2011 के अनुसार 121 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या थी। तो यहाँ पर देखिए जो 6 का जो है आपका 10 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सीखने में परिवर्तन होता है
क्या परिवर्तन होता है? व्यक्ति की प्रेरणाओं में या व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों में, व्यक्ति के व्यवहार में, व्यक्ति के व्यक्तित्व में। तो सीखने में जो परिवर्तन होता है स्टूडेंट, सभी को पता होगा, हमने काफ़ी बार बताया। जो सीखना अर्थ एवं क्या है, जो चैप्टर है आपका खंड खा का फर्स्ट ही चैप्टर है, क्या है, व्यक्ति के व्यवहार में जो सीखने का परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे 7वें का गा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए निम्न में से कौन अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं, यानी कौन जो है अधिगम के जो प्राथमिक नियम है इसमें शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, अनुप्रयोग का नियम या प्रभाव का नियम। तो यहाँ पर जो अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है स्टूडेंट, सभी को पता होगा, हमने काफ़ी बार बताया। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़िए। तो प्रश्न जो आप पढ़ेंगे तो इसमें आपका अनुप्रयोग का नियम जो है नहीं बता रहा है। तो यहाँ पर आपका 8वें का गा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको स्टूडेंट लिखने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है। तो इसको वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अपने 2 ही फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए यदि आप ज़्यादा लोगों के पास नहीं भेज पा रहे हैं। तो जो 9th नंबर है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या है। कितनी संख्या है? 10 है, 14 है, 8 है, 12 है, बताइए। तो जो मैकडूगल के अनुसार जो मूल प्रवृत्तियों की जो संख्या है, यहाँ पर आपका खा हो जाएगा, याद रखिएगा 14 हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, देखिए इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, सारे चुनिंदा प्रश्नों को हमने लेकर आया हूँ और पार्ट 1 का भी वीडियो हमने बना दिया है जो कि आपके बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, प्रेरणा का स्वाभाविक कारण क्या है? संवेग है, रुचि है, आदत है, संस्कार है। तो यहाँ पर जो आदत हो जाएगा वो प्रेरणा का स्वाभाविक कारण है, पता हो गया। यहाँ पर देखिए 10 का आपका गा राइट आंसर हो जाएगा। नंबर प्रश्न देखिए क्या है, स्कूल जाने से पहले बच्चे कहाँ से अभिप्रेरणा प्राप्त करते हैं? सभी को पता होगा स्टूडेंट, हमने बताया है आप लोगों को बारे में, थोड़ा आप दिमाग भी लगे, एक प्रकार से दिमागी क्वेश्चंस भी है। तो स्कूल जाने से पहले यानी स्कूल जाने से पहले बच्चे कहाँ से अभिप्रेरणा प्राप्त करते हैं? समाज से, राज्य से या परिवार से या इन सभी से? तो यहाँ पर स्टूडेंट सभी को पता होगा, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 11 का आपका गा हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, जो बच्चा है यानी जब उसका जन्म होगा तो सबसे पहले वो अपने फैमिली से क्या होगा, एक प्रकार से रिलेटेबल होगा, फैमिली से सारी चीज़ें जानेगा, फैमिली से आपके समाज के बारे में, राज्य के बारे में जानेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट 11 का आपका गा राइट आंसर हो जाएगा, आपका परिवार हो जाएगा स्टूडेंट। 11 नंबर प्रश्न का गा सही विकल्प है। काफ़ी स्टूडेंट घा वाला लगा रहे होंगे कि इन सभी से, समाज भी आपका एक प्रकार से कहा जाए तो ये भी सही है, लेकिन जो बालक है सबसे पहला जब उसका जन्म होता है तो वो अपने परिवार से एक प्रकार से मिलता जुलता है, उनके बारे में जानता है, फिर स्कूल में जाने से पहले वो सारी चीज़ों को करता है। तो यहाँ पर 11 का आपका गा राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, रुचि वो प्रेरणा शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया की ओर क्या है ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। ये किसका परिभाषा है? जो रुचि है ये प्रेरणा शक्ति, यहाँ पर आप देख लीजिए का है क्रो एवं क्रो का, गा है आपका ड्राइवर का, खा है आपका मैकडूगल का, या घा आपका ग्रेटस व अन्य का। तो बताइए इनमें से जो रुचि व प्रेरणा शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया की ओर ध्यान देने के लिए क्या प्रेरित करती है, ये किसकी परिभाषा है? तो सभी को पता होगा स्टूडेंट, यहाँ पर आपका क्रो हो जाएगी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर, रुचि क्या है? रुचि एक है क्या है, अर्जित शक्ति है, प्रेरक शक्ति है, नैसर्गिक शक्ति है या बौद्धिक शक्ति है? तो रुचि जो है आपका स्टूडेंट वो आपका प्रेरक शक्ति है। अगला क्वेश्चन देखिए सारे क्वेश्चंस को हम बताएंगे, खासकर हम शिक्षा शास्त्र की भी तैयारी करा रहे हैं और हम सभी सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल पर करा रहे हैं। और इसका पीडीएफ भी अब स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं, इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा। पीडीएफ के लिए आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन किया है, नहीं किया है तो जाकर अभी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। नहीं तो आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करेंगे, वीडियो के साथ में कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर यदि आप करें तो वीडियो भेजिए हमें कि सर ये है और हमने यहाँ तक देखा है, तो आप भेजेंगे इंस्टाग्राम पर तो वो आपको पीडीएफ दे देंगे। और टेलीग्राम तो आपको तुरंत मिल जाएगा वीडियो के साथ में, जब इसका लिंक अपलोड करते हैं तो वहाँ पर भी हम दे देते हैं फ्री में। क्योंकि हमारा जो टारगेट है स्टूडेंट, हम आपके लिए कोई भी फ्री क्या है, कोई भी हम फीस नहीं लेना चाहते। फीस कौन सा, एक प्रकार से फीस है, हम फ्री में कॉस्ट यानी फ्री ऑफ कॉस्ट हम सारी चीज़ों आपको प्रोवाइड करेंगे। पीडीएफ जो है इंपॉर्टेंट, जो मैं पीडीएफ बनाता हूँ उसको भी अब आपके सेंड कर देंगे। देखिए 14 नंबर प्रश्न, अमूर्त पुरस्कार है क्या है? अमूर्त पुरस्कार क्या है? छात्रवृत्ति है, प्रमाण पत्र है, उपयोगी वस्तुएं या प्रशंसा? तो जो अमूर्त पुरस्कार होगा स्टूडेंट वो आपका होगा क्या, प्रशंसा होगा। ये प्रशंसा जो है ये अमूर्त पुरस्कार है शिक्षा शास्त्र के हिसाब से।
15 नंबर प्रश्न है, छात्रों पर अर्थ दंड लगाना किस प्रकार का दंड है? शारीरिक दंड है, आर्थिक दंड है, सामाजिक दंड है व मानसिक दंड है। तो यहाँ पर जो छात्रों पर अर्थदंड लगाना है, एक प्रकार से जो दंड है स्टूडेंट, वो आपका क्या हो जाएगा? आर्थिक दंड हो जाएगा। यहाँ पर ये याद रखिएगा, आर्थिक दंड जो है 15 का आपका खा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर प्रश्न है आपका, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के उद्देश्यों का एकमात्र पहलू है। क्या पहलू है? का है आपका उपचारात्मक पहलू, गा है आपका संरक्षणात्मक पहलू, खा है आपका निरोधात्मक पहलू, या घा ये सभी। तो जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का एक प्रकार से उद्देश्य या एकमात्र पहलू जो है वो आपका है, यानी ये सारी चीज़ें हैं, यानी निरोधात्मक पहलू भी, उपचारात्मक पहलू और संरक्षणात्मक पहलू, ये सारी चीज़ें हैं। 17 नंबर आपका प्रश्न है, ये सारे बहुविकल्पीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है और हमने पार्ट 1 का टॉपिक का वीडियो बना दिया है, नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक का हमारा पार्ट 2 वीडियो भी जल्दी आने वाला है, उसको भी आप तैयार कर लीजिए, उसका आंसर तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है। और जो आपका पेपर है 2024 का, ये 4 मार्च का शिक्षा शास्त्र का पेपर है। सेम इसी दिन आपका तर्कशास्त्र का भी पेपर है और मनोविज्ञान का भी पेपर है। तो शिक्षा शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं, मेहनत में अब लग जाइए, बहुत ही कम समय बचा है, आपका डेट भी आ चुका है, तो इसी में आप तैयारी में बिल्कुल लग जाइए। 17 नंबर आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन मानसिक स्वास्थ्य का घटक नहीं है? व्यवहारिक समायोजन, संवेगात्मक समायोजन, मानसिक संघर्ष, या योग्यताओं और कौशलों का समुचित आयोग। तो जो आपका इस पे से सही विकल्प है वो आपका मानसिक संघर्ष हो जाएगा। 17 का आपका गा विकल्प सही है। 18 नंबर प्रश्न है, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक का संबंध है। ए माइंड क्या है? माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक का जो संबंध है किससे है? गणित से है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से, दर्शन शास्त्र से, या विज्ञान से। तो यहाँ पर जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान हो जाएगा, यानी इनमें से खा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, देखिए 19 नंबर प्रश्न है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये किसकी परिभाषा है? वुडवर्थ की, टर्मन की, थॉर्नडाइक की, या बिने की। तो इनमें से जो आपका सही विकल्प है स्टूडेंट, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वुडवर्थ हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन का आंसर आप नोट करते जाइएगा। अब हमारा जो लास्ट में क्वेश्चन आएगा, यानी लास्ट जो क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता देंगे कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब आप हमें इसका आंसर बता दीजिए। 20 नंबर प्रश्न है, 70 से 80 बुद्ध लब्धि वाला व्यक्ति कहलाता है। 70 से जो 80 बुद्ध लब्धि वाला व्यक्ति है ये क्या कहलाता है? प्रखर कहलाता है, प्रतिभाशाली, सामान्य, या दुर्लभ बुद्धि। तो स्टूडेंट इस सभी को पता होगा, हमने बताया है, दुर्लभ बुद्धि हो जाएंगे। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में बुद्धि के 20 तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बिने है, टर्मन है, स्पीयरमैन है, या स्टर्न है। तो यहाँ पर जो 21 है इनमें से आपका स्पीयरमैन हो जाएंगे, जो कि क्या हो जाएगा? निम्न में से बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक यही है। 22 नंबर प्रश्न है आपका, निबंधात्मक परीक्षण का दोष है क्या है? यांत्रिक प्रणाली, संयोग पर निर्भरता, दोषपूर्ण मूल्यांकन पद्धति, या ये सभी। निबंधात्मक परीक्षण का जो दोष है वो आपका ये सभी है, यानी ये सारी चीजें ये। 23 नंबर प्रश्न है, व्यक्तित्व गुणों का सामान्यीकृत रूप है, ये कथन किसका है? वुडवर्थ का, गिलफर्ड का, J.S. रॉस का, या स्किनर का। तो यहाँ पर जो हो जाएंगे, यानी स्किनर हो जाएंगे, इनमें से आपका सही विकल्प स्किनर जे हो जाएंगे इसके सही विकल्प। अगला प्रश्न देखिए क्या है, तो इस नंबर भी प्रश्न हमने बता दिया। अगला हमारा 24 नंबर, रोशा परीक्षण मापन करता है, क्या मापन करता है? उपलब्धि का, रुचि का, बुद्धि का, या घा व्यक्तित्व का। तो जो रोशा परीक्षण मापन करता है स्टूडेंट, हमने काफ़ी बार बताया है, और ये BBI भी क्वेश्चन इसको कह सकते हैं, काफ़ी बार पूछा जा चुका है शिक्षा शास्त्र में। तो यहाँ पर आपका घा हो जाएगा, व्यक्तित्व का रोशा परीक्षण मापन करता है। अब देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन आ चुका है, और जितने भी क्वेश्चन का आंसर आपने बताया हुआ, यानी एक प्रकार से नोट किया है कि इसका आंसर ये है, ईमानदारी से नोट किया है, तो इसका आंसर आप हमें अब भेज सकते हैं कमेंट में। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है 25 नंबर, शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने में सहायक होता है, क्या सहायक होता है? व्यक्तित्व परीक्षण, बौद्धिक परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बौद्धिक परीक्षण हो जाएगा राइट आंसर।
यानी 25 का आपका खा राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट सारे प्रश्न का आंसर दिए हुए हैं सही से या कोई भी क्वेश्चन गलत है तो आप हमें बताइए और इसको आप सुधार कर लीजिए वीडियो में, इसका आंसर भी बता दीजिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में स्टूडेंट देख सकते हैं इतना ही क्वेश्चन था जो आप लोगों के लिए था, क्लास 12 शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट के लिए था। जिस भी टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो चाहिए कमेंट कीजिए, हमारा वो वीडियो जल्द ही आने वाला है। तो क्लास 12 शिक्षा शास्त्र का ये महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है। इस बार हमारा 95 का टारगेट है, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप 95% ला सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।